हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी का एनपीओ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। इससे पहले हम इस चैप्टर्स की और भी वीडियो बना चुके हैं, तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, तभी आपको आगे के टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हमेशा इंक्लूड होता है। तो सब्सक्रिप्शन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये तय है। आ गई बात समझ में? तो सब्सक्रिप्शन को आपने ढंग से समझना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। It is the amount paid by the members periodically to NPO so that their membership alive। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो है एक ऐसा अमाउंट है जो कि एनपीओ के मेंबर्स हैं वो पीरियोडिकली पे करते हैं एनपीओ को। ठीक है, पीरियोडिकली का मतलब क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। क्यों पे करते हैं? ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो अलाइव रहे, मतलब कि उनकी मेंबरशिप बनी रहे। आगे बात समझ में? तो क्या कह रहा है आगे? इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। एनपीओ के लिए ये क्या है? एक इनकम का सोर्स है, इनकम का मेन सोर्स है ये। ठीक है, अब ये हमारी इनकम है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, इनकम साइड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है? देखो, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन 2 तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ टेबल और स्टेटमेंट। ठीक है, टेबल या स्टेटमेंट की फॉर्म में आप कर सकते हैं, या हम बना सकते हैं अकाउंट। ठीक है, वैसे तो दोनों ही तरीके सही है, बट देखो अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो आपको अकाउंट्स बनाना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको जो प्रेफर करूंगा वो होगा आपका अकाउंट। ठीक है, आप अकाउंट की फॉर्म में इसको अच्छे से सीखें और ज्यादातर आप अकाउंट्स बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल या स्टेटमेंट की फॉर्म में इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। देखो, तो किस तरीके से, इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऊपर हम लिख भी देंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मैंने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, बिल्कुल पूरा आप लिखेंगे उसको। तो क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले लिखेंगे जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको ईयर में मिला। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन जितना भी आपको ईयर में मिला कहां पर दिया रहेगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ध्यान रखना, रिसीट साइड आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रिसीट सब्सक्रिप्शन आपके पास आया है तो रिसीट साइड दिया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम वीडियो पिछले लास्ट वीडियोस में बना चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं उसमें, तो इसको आप जरूर देखें। तो रिसीट साइड आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर क्या कह रहा है? ऐड करना है आपने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग को क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? देखो, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूँ जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास में आपका एक चैप्टर था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के। वहां पे आप एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी 2 साइड होती थी, एक होती थी डेबिट और दूसरी क्या थी? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आपकी इनकम की साइड होती थी। यहाँ पे आप जितनी भी इनकम्स और प्रॉफिट्स और गेन्स होते थे वो सभी चीजें आप यहाँ पे दिखाते थे। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई इनकम दिखा दी, मैंने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट दिखा दिया मान लो, तो इंटरेस्ट को हम इस तरीके से लिखते थे यहाँ पे। अगर कुछ एक्रूड इंटरेस्ट होता था, जो कि एक्रूड मतलब जो कमा लिया गया है, मतलब कि अर्न कर लिया गया है बट अभी तक मिला नहीं। ठीक है, इनकम विच इज अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो इनकम को आप, एक्रूड इनकम को आप क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। ठीक है, और अगर कोई एडवांस इनकम होती थी तो एडवांस इनकम को आप क्या कर देते थे? लेस कर देते थे, फिर यहाँ पे आप लिखते थे। आगे बात समझ में? एक्रूड का मतलब क्या था कि जो इनकम आपने अर्न कर ली बट अभी तक मिली नहीं, एडवांस जो कि पहले ही आपको मिल गई, तो एक्रूड इनकम को आप ऐड करते थे। यहाँ पे एक्रूड को हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। ठीक है, एनपीओ में आप इसको क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। तो कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो सब्सक्रिप्शन क्या इनकम है, तो वो इनकम आपको अभी तक नहीं मिली। एट द एंड ऑफ द ईयर, कितनी जितनी भी होगी आप वो यहाँ पे लिख देंगे। देखो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं। मतलब कि करंट ईयर के लास्ट में, एंड में जो भी इनकम आपको नहीं मिली है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग, देखो इसमें जो इनकम आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर की भी हो सकती है और प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है। एडवांस जो है वो इस ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो मान लो, ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझेंगे। देखो कैसे, मान लो ये जो है हमारा करंट ईयर है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है। तो ये कौन सा ईयर हो गया हमारा, ये ईयर हो गया करंट ईयर। आगे बात समझना है। अब इससे पिछले वाला ईयर आपको पता ही है कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2019 को और खत्म कब होगा 31 मार्च 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021 को और खत्म कब होगा 31 मार्च 2022 को। तो ये आपका नेक्स्ट ईयर हो गया। अब देखो कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन हो सकता है जो मेंबर्स ने पिछले साल नहीं दिया, ठीक है, पिछले साल नहीं दिया तो वो जो सब्सक्रिप्शन है वो इस साल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। आगे बात समझना, जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, जो इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, ठीक है, जो पिछले साल नहीं मिला वो इस साल मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। अब मान लो कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा हो सकता है, अब जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सी डेट को बना रहे हैं, 31 मार्च 2021, क्योंकि करंट ईयर के एंड को ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे एनपीओ के। अब हो सकता है कि पूरे साल का कुछ सब्सक्रिप्शन मेंबर्स ने नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो वो क्या हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। यहां जो नहीं मिला था वो क्या हो गया था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। देखो अब आउटस्टैंडिंग जो है वो या तो प्रीवियस ईयर का हो सकता है या करंट ईयर का हो सकता है, या मान लो प्रीवियस ईयर से भी पहले का हो सकता है। आउटस्टैंडिंग कभी भी नेक्स्ट ईयर का हो सकता है क्या, नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, जो अभी तक मिला नहीं, मतलब मिलना था मिला नहीं, मतलब कि पास्ट की बात है, तो वो अभी तक नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं एडवांस की। देखो एडवांस क्या हो सकता है, मान लो आपको साल के शुरू में ही इस पूरे साल का करंट ईयर का एडवांस मिल गया, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 को ही, या पिछले साल में आपको करंट ईयर का एडवांस मिल गया। आगे बात समझ, पिछले साल में ही आपको करंट ईयर का एडवांस मिल गया, तो वो क्या हो गया, एडवांस ऑफ करंट ईयर, ठीक है। अब इस साल करंट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, ध्यान समझना, करंट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो आउटस्टैंडिंग में प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। करंट ईयर का एडवांस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, क्योंकि पहले आ रहा है, फिर बाद में क्या आएगा, एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है आउटस्टैंडिंग, वो क्या होता है, ओपनिंग होता है। करंट ईयर का क्या होता है, वो क्लोजिंग होता है आउटस्टैंडिंग। और अगर एडवांस की बात करें तो करंट ईयर का एडवांस ओपनिंग होगा और नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग होगा। तो बिल्कुल इजी सी चीज है। इसके बाद हम आ जाते हैं अकाउंट में। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमको ऐड करना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। देखो सब्सक्रिप्शन चाहे एडवांस हो या आउटस्टैंडिंग हो, ये बिल्कुल सिंपल सा टेबल है, सिंपल सी टेबल है। इसमें जो है आपने जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है वही ऐड करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो ऐड नहीं करना, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो ऐड नहीं करना, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन जो है वो एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो करंट ईयर का मतलब इसी साल का है,
तो वो हमने ऐड कर देना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब पिछले साल, अभी बताया बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब पिछले साल आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया, एडवांस से मिल गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर का एडवांस। तो करंट ईयर का वो एडवांस है तो वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सब्सक्रिप्शन तो करंट ईयर का ही है। इसके बाद लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब कि साल, इस साल के करंट ईयर के साल में, साल की शुरुआत में पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग था। पिछले साल के जो पिछले साल मेंबर्स थे उन्होंने कुछ अब तक जो है इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कब का है, पिछले साल का है, ठीक है। लेस कर देंगे भी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया, इस साल आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर का तो नेक्स्ट ईयर का, इस साल का तो है नहीं, तो वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ध्यान रखना आपने इस साल का जो है वो ऐड करना है, और अगर वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता है और नेक्स्ट ईयर का जो है वो एडवांस होता है तो वो आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि सब्सक्रिप्शन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे जो है एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना देता हूं, ठीक है। तो अब हमारे सामने है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, ये आपकी डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब जो ये आउटस्टैंडिंग है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो ध्यान रखना वो इस साइड हम लिखेंगे। और ऐसे ही अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है एट द एंड का, मतलब कि जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो हम लिखेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, मतलब कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब देखो ये जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये तो हो गया हमारा क्या, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस बीडी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस सीडी। मतलब कि देखो एनपीओ में क्या होता है, हमको कई बार दो बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है हमारी इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, हमारी एसेट्स होगी। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड दिखाएंगे, मतलब कि ऐसी इनकम जो मिली नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर एडवांस की बात करें तो जो ओपनिंग का एडवांस होता है, मतलब कि जो करंट ईयर का जो एडवांस है वो हम इस साइड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, ये कौन सा एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि बैलेंस बीडी, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कि बैलेंस सीडी। और जो हमको इस साल जितना भी पैसा इनकम का सब्सक्रिप्शन का मिला है वो हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। और मैंने बताया था ये आपको कहाँ दिया रहता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट साइड आपको ये दिया रहता है। तो वो जितना भी सब्सक्रिप्शन है वो इस साइड लिख देंगे, ठीक है। देखो अब इधर को प्लस करेंगे इधर माइनस करेंगे, तो मोस्टली क्या होता है, जो बैलेंस फिगर हमारे पास बचता है वो ये बैलेंस बचता है, कौन सा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कि जो भी बैलेंस बचेगा उसको, उस सब्सक्रिप्शन को हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मोस्टली बैलेंस हमारे पास ये बचता है, मतलब कि जितना सब्सक्रिप्शन हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है इनकम साइड, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से जो है हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के को सॉल्व करेंगे, सब्सक्रिप्शन निकालेंगे। तो अगर आप इसके साथ साथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।